भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस में लंका कांड का शेष भाग चौपाई में सुनाऊंगा और उसका अर्थ कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। तव दस कंठ विविध दधि समुदाय सब नारी, नसवर रूप जगत सबो देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। ते नहाये ज्ञान उपदेश रावण, अपुन मंद गदा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहुत रे, जे आचार नर नगने रे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वो स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। लगे भाल कबे जरे मधुर, सुबह बुलाए दशरन बोलो, रन जन मुख जागर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर आ डटी। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डबाडोल हो, सो आवाए वर जाए बराई, सो जुग मुख भाए न भलोई। निज भुज बल में वयरु बढ़ावा, जे हवा अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। आशा का ही मारुत है बेगर बोझ सकल जो जाऊ बहु जाऊ, चले भी रहे सब अतुल देवली, तन कंचन के आधे चोली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाले रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई की बाजे बजने लगी। सब अतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आधी चली हो। ऐसे गने अमित होत देही कालो, गण ही न भुज बल गर्भ विशालो। उस समय असंख्य अशकुन होने लगे, पर अपने भुजाओं की बल का बड़ा गर्भ होने से रावण ने गिनता नहीं है। अधिक गर्भ गण ही न सागन असगन, स्त्र वही आय हाथ दे, भट गिरत रथ दे बाजी गज, चिकरत भाजय साध दे। गोमाय गीत कराल खर रव पुष्वान, बोल ही अधि घने, जन काल जो लुक बोले वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के ही कारण वह शकुन और शकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर रहे हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीत कौवे और गधे के ऐ शब्द कह रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू जैसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं, मानो काल के दूत हो, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। ताहि के संपत्ति सकलो, शुभ शबन हो मन विश्राम,
भूत हरत मोह बसो राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या जल्दी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। चले निशाचर कटक अपार, चतुरंगन बहुधौर, विविध भादेवान रथ जान, विपुल वरन पदाक ध्वज। दासियों की अपार सेना चली, चतुरंगी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं। चले मत गज जोत घनेरे, प्रावैट जलद मरुद जन बेरे, वरन वरन बिरद धन गाया, समर सुर जान बहुमाया। मत वाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानव पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों, रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सुरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। आधे बेचे द्रवायन विराजी, वीर जनुसारी, चलत कटक दिग सिंदर गाई, छुभेद वयोधे गोधर गाई। अत्यंत विचित्र फौज सुशोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र शोभित हो गए और पर्वत डगमाने लगे। मरुद दगित बसुद गुलोई, पनवन जान घर रव बाजाई, पहलय समय गगन जन गाजाई। इतनी धूली उड़ी कि सूर्य छिप गई, फिर से ऐसा पवन रुक गया और पृथ्वी उखला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं और प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। बेरे ना बेरे बाजल नाई, मारो रोग सुबर सुखदाई, के हरे नाद वीर सब करई, निज निज बल पुरुष उजरई। भेरी नफरी तुरही और सेनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। अब वीर सेनाद करते हैं और अपने अपने बल पुरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दशानन सन सुबडो, मोदो बालू कबे नगे ठंडो, हो मरे हो भुव भय भाई, उस कोई सनमुख भौजर गाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओ सुनो, तुम रीछ बानरों की ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने रखी। यह सुध सकल कपे न जब भाई, धाये करे रघुवीर दुहाई। सब बानर बानरों ने यह खबर पाई, तब श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े।
धाये विशाल कराल मरकट भालू काल समान दे मानव पस उड़ाए भूधर वेद नान भान दे नगद शील महाद्रुमायुध सबल सगन मानहि जय राम रावण मत गज मृगराज सूजहु बखानहि। वो विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े हैं, मानो पंख वाले पर्वतों के समुद्र उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं, नक दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष और उनके हथियार हैं। वे बड़े बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय पराजय। रावण के मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान कर रहे हैं। दो होत से जय जयकार करी निज जोर जानी भीर विरिद राम युधो रावण बखानी। दोनों ओर से योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रधे बिरध रघुवीर देगे विभीषण भय अधिक प्रतिमन भाषण देह बंदे चरण का सहित रावण को रथ पर और श्री रघुनाथ जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। राम जी के ही चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, ना तन रथ नहीं तन पद त्राण के ये विधि जितव वीर बलवान सना सगा का अग्रवान दान जय जय हाय सय धनयान। हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही हैं। वह बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सके सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सोरज धीरज तही रथ चाका सत्य से लद्रण राजा बदोग बल विवेक दम परहित गोरे समकृपा समदौर। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का भस्म होना और परोपकार ये चार सबके घोड़े हैं जो समा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजन सौरग जोनो बिरते शर्म संतोर गिर बोलो दान पर शक्ति वर्दंड वर विज्ञान गोदंड। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है।
वैरागी ढाल है और संतोष तलवार है। दान वर्षा है, बुद्धि पर्जन शक्ति है और शेष विज्ञान कठिन है। आमलया जल मन त्राण सबन सब जम नियम शिले मगन कजय भेद विप्र गुरु पूज सब विजय उपाय न दूज। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। मन को बस में होना, अहिंसादि यम और स्वचादि नियम, ये बहुत सी बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन अवैध क्वच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सागा धर्मय अजरत जागे जीतन गहना कदम हरि बतागे। हे सके ऐसा धर्म रथ जिसके हो उसके लिए जीतने की कहीं शत्रु की ही है, शत्रु ही नहीं है। महाजय संसारी भू जीते सकै सभी झागे दशरथ होय दृढ़ सुनो सका मद धीर। हे धीर बुद्धि वाले सका सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह भी संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि परमचन विभीषण हर्षि गए बरंगत यही मिजहा मोहि उपदेश राम गिरवाहु सुखपुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। ओतई पचार दस गंधर दौ अंगद हनुमान लरर निशाचर भालु कवि कर निज प्रभुवान। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। मंगल भवन मंगल होरी जय जी रवि होरी जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोला भवन सुत हनुमान की जय।